दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मस्ट, मस्ट बी और मस्ट हैव के इम्पॉर्टेंट यूज के बारे में। तो यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली यह वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं मस्ट के सभी इम्पॉर्टेंट यूज के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूज आप सबसे पहले हम मस्ट का यूज़ सीखेंगे। मस्ट का यूज कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? मस्ट का यूज जब हम किसी भी बात की किसी भी काम को बोलेंगे कि अवश्य करना चाहिए, कुछ भी एक्शन या वर्क अवश्य करना चाहिए के सेंस में हमें मस्ट का यूज करना होता है। कुछ भी काम अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए मतलब एकदम से कंपलसरी है कि ये काम करना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, तो इस सेंस में हमें मस्ट का यूज करना होता है। शुड का यूज कोई काम करना चाहिए, हमने किसी को सलाह दिया कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए, अब तुम्हारा मन है करो या ना करो, लेकिन कोई काम करना ही चाहिए मतलब एकदम से कंपलसरी है कि तुम्हें ऐसा काम करना ही चाहिए, तो अवश्य करना चाहिए इस सेंस में मस्ट का यूज करेंगे। किस सेंस में करेंगे? किसी को भी एडवाइस देते समय, किसी से भी एडवाइस लेंगे अथवा देंगे, जब हम किसी से एडवाइस लेते हैं अथवा देते हैं उस सेंस में जब कोई काम बोलेंगे कि तुम्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए तो मस्ट का यूज करेंगे। और ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को बताने के लिए कि कोई किसी भी चीज़ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए या किसी भी चीज़ के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के सेंस में बात करते समय कोई काम अवश्य करना चाहिए, इस सेंस में मस्ट का यूज करते हैं। अब इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। मस्ट का यूज जब भी करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद मस्ट आएगा और मस्ट के तुरंत बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये किस चीज़ के लिए है? ये एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना भी अच्छे से सीख लेंगे। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। अब देखिए ये मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी को बता रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। और कैसा जाना चाहिए सिर्फ नहीं, अवश्य जाना चाहिए, एकदम से कंपलसरी है कि मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे या मैं के लिए सब्जेक्ट यूज होता है आई, और आई के तुरंत बाद कोई काम कर अवश्य करना चाहिए, इस सेंस में यूज करते हैं मस्ट। तो आई मस्ट, और क्या काम? गो, जाने की बात कर रहे हैं तो आई मस्ट गो। इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई मस्ट गो, और कहाँ? वहाँ, तो वहाँ के लिए यूज करते हैं देयर, तो आई मस्ट गो देयर। अब इसी का अगर निगेटिव बनाना है तो हमें मस्ट के तुरंत बाद नॉट यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है दोस्तों? मस्ट के तुरंत बाद नॉट यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई मस्ट नॉट गो देयर, मुझे वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए, मुझे वहाँ जरूर नहीं जाना चाहिए, तो मस्ट के तुरंत बाद नॉट यूज कर देंगे। फिर अगर इसी में क्वेश्चन पूछना है तो मस्ट का यूज जो है दोस्तों हमेशा सब्जेक्ट के पहले करना होता है। मस्ट का यूज किसके पहले? क्या मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो मस्ट का यूज जो है सब्जेक्ट के पहले करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के पहले मस्ट का यूज कर लेते हैं, तो मस्ट आई गो देयर। और क्या मुझे अभी अगर डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ना हो, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना हो, तो डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा मस्ट के भी पहले यूज होता है, अर्थात डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले यूज होते हैं। तो मुझे वहाँ अवश्य क्यों जाना चाहिए, अगर मान लीजिए सेंटेंस है मुझे वहाँ अवश्य क्यों जाना चाहिए, तो क्या बोलूँगा? व्हाई मस्ट आई गो देयर। क्या बोलूँगा? डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले, व्हाई मतलब क्यों, और उसी के तुरंत बाद कोई काम अवश्य करना चाहिए, इस सेंस में यूज करेंगे मस्ट का, और व्हाई मस्ट आई गो देयर। ठीक है दोस्तों, तो डब्ल्यू एच वर्ड जब भी यूज होगा मस्ट के भी पहले यूज होता है, और मस्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे मस्ट यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, मॉडल वर्ब है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमेशा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब यूज होता है, और आगे ऑब्जेक्ट वगैरह यूज होते रहते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर फॉलो होता है डब्ल्यू एच वर्ड के साथ। तो मस्ट का यूज हमने कोई काम अवश्य करना चाहिए,
एडवाइस देने के लिए या ड्यूटी को बताने के लिए किया जाता है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, क्लियरिफाई करते हैं। जैसे कि हमने एक और सेंटेंस लिया, तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए। हमें किसी ने सलाह दिया कि तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए, तो तुम या तुम्हें के लिए यू मस्ट, कोई काम करना चाहिए लेकिन अवश्य करना चाहिए, इसके लिए मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट मीट हिम, क्या बोलेंगे, मीट मतलब मिलना, यू मस्ट मीट हिम, उससे मिलना चाहिए। और एग्जांपल, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने माता पिता का अवश्य सम्मान करना चाहिए, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। तो क्या बोलेंगे, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, वी मस्ट ट्रेवल विथ टिकट, हमें टिकट लेकर ही अवश्य यात्रा करना चाहिए, हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, हमें टिकट लेकर अवश्य यात्रा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज बनता है कि जब भी हम यात्रा करें, ट्रैवल करें, तो हमें टिकट लेकर ही यात्रा करना चाहिए। तो इसके लिए कोई काम कंपलसरी है, इसके लिए मस्ट का यूज करते हैं, तो वी मस्ट ट्रैवल विथ टिकट। ठीक है, टिकट के पहले विथ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे कि हमने बोला कि हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज या व्यायाम अवश्य करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रॉफिटेबल होता है एक्सरसाइज करना, तो वी मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। फिर एक और सेंटेंस लिया, वी मस्ट लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी सीखना आवश्यक है हमारे लिए। तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, या तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए। अब एक और सेंटेंस, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवा अवश्य लेनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, तुम्हें समय पर दवा अवश्य लेनी चाहिए। अब देखिए, चलिए मस्ट का यूज तो हमने अच्छे से सीख लिया कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, मस्ट का यूज किस सेंस में करेंगे, हमने अच्छे से जाना। अब चलिए मस्ट बी का यूज सीख लेते हैं कि मस्ट के साथ अगर बी आ जाए तो उसका यूज कैसे करेंगे। मस्ट बी का यूज दोस्तों, कोई काम अवश्य होना चाहिए लेकिन एकदम से कंपलसरी है कि ये काम अवश्य होना चाहिए, तो इस सेंस में मस्ट बी का यूज करेंगे। किसी चीज़ के स्टेट के बारे में बात करते समय, जब हम किसी चीज़ की अवस्था को बताएंगे कि ये काम किसी चीज़ के स्टेट के बारे में बात करेंगे कि अवश्य होना चाहिए, तो इस सेंस में हमें मस्ट बी का यूज करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ के स्टेट। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद मस्ट की तरह ही है, सिर्फ मस्ट के जगह में मस्ट बी का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में मस्ट बी, और मस्ट बी के तुरंत बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और किसी चीज़ के स्टेट को बताने के लिए यूज होता है तो वर्ब के बाद हमेशा नाउन आएगा, कोई भी वर्ब। ठीक है, मस्ट बी के तुरंत बाद, सॉरी दोस्तों, मस्ट बी के तुरंत बाद सीधा नाउन आएगा, कोई वर्ब नहीं होगा, क्योंकि स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद मस्ट बी, और मस्ट बी के तुरंत बाद हमेशा कोई नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है, जब हम बोलेंगे कि कोई काम अवश्य होना, कोई कुछ भी चीज़ अवश्य होना चाहिए, ठीक है, किसी चीज़ की स्टेट को बताएंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कि उसे घर पर अवश्य होना चाहिए, उसे घर पर अवश्य होना चाहिए। देखिए, उपस्थिति की बात कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं बोल रहे कि कोई काम कर रहा है सब्जेक्ट को घर पर अवश्य होना चाहिए, स्टेट को शो किया जा रहा है। किसको दोस्तों, स्टेट को, उसकी अवस्था को शो किया जा रहा है, तो मस्ट बी का यूज करेंगे। ही मस्ट बी, क्या बोलेंगे, ही मस्ट बी एट होम, उसे, वह या उसे के लिए ही, और कोई काम, कुछ भी चीज़ होना चाहिए, स्टेट को शो कर रहे हैं, तो मस्ट बी का यूज, और कहाँ पर होना चाहिए, घर पर, तो एट होम, ही मस्ट बी एट होम। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इसी का निगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, मस्ट के तुरंत बाद नॉट जोड़ेंगे, इसके बाद बी यूज करेंगे, ही मस्ट नॉट बी एट होम। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछना है क्या उसे घर पर अवश्य होना चाहिए, तो मस्ट का यूज सब्जेक्ट के पहले करेंगे और सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, तो मस्ट ही बी एट होम, क्या उसे घर पर अवश्य होना चाहिए, इस सेंस में करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने बोला कि हमें ईमानदार अवश्य होना चाहिए। अब देखिए, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो किसी स्टेट को तो दिखा रहे हैं ना, किसी एक्शन की बात तो नहीं कर रहे, स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी अवस्था के बारे में बता रहे हैं, और होना चाहिए,
कोई काम, कोई स्टेट अवश्य होना चाहिए, कुछ भी चीज़ अवश्य होना चाहिए, तो इस सेंस में हमें मस्ट बी का यूज करना है। तो क्या बोलेंगे, हमें ईमानदार अवश्य होना चाहिए, वी मस्ट बी ऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, वी मस्ट बी ऑनेस्ट। फिर जैसे हमने बोला कि भोजन स्वादिष्ट अवश्य होना चाहिए, तो हम बोलेंगे फूड मस्ट बी टेस्टी। क्या बोलेंगे, फूड मस्ट बी टेस्टी। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने मस्ट बी के साथ सिर्फ और सिर्फ मस्ट बी के तुरंत बाद नाउन या किसी एडजेक्टिव की बात की है। ये एक एडजेक्टिव ही तो है। ठीक है, एडजेक्टिव की बात की है, ईमानदारी किसी की विशेषता है। ठीक है, तो वी मस्ट बी ऑनेस्ट। तो अभी तक जो मस्ट बी के साथ यूज हो रहा था, या तो कोई नाउन था या तो कोई एडजेक्टिव का यूज कर रहे थे, लेकिन मस्ट बी के साथ क्या वर्ब का यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मस्ट बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। किस सेंस में? पैसिव वॉइस के सेंस में। पैसिव वॉइस क्या होता है? जब हमें किसी चीज़ की, किसी भी वाक्य में काम तो हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट का पता ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल लिया, चोर अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चोर अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इस सेंस में मस्ट बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब हमें सब्जेक्ट का ही पता ना हो और चाहिए के सेंस में, कोई काम अवश्य किया जाना चाहिए लेकिन सब्जेक्ट पता ना हो, तो इस सेंस में मस्ट बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे हमने बोला चोर अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब चोर को गिरफ्तार गिरफ्तार तो किया जा रहा है, लेकिन कौन गिरफ्तार करेगा ये पता नहीं है। सब्जेक्ट का यहाँ पे कमी है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो इस सेंस में मस्ट बी का यूज करेंगे। कोई काम अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन मस्ट बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो चोर के लिए द थीफ, और फिर अवश्य काम कोई किया जाना चाहिए तो मस्ट बी का यूज करेंगे, और गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो द थीफ मस्ट बी अरेस्टेड। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट पता ना हो तब ऐसा करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट अगर बोलेंगे कि कोई काम किया जाना चाहिए लेकिन किसी के द्वारा, तो इधर बाई का यूज करके किसके द्वारा वो लिखेंगे। मान लीजिए चोर को पुलिस के द्वारा अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो द थीफ मस्ट बी अरेस्टेड बाई बाई पुलिस। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, द थीफ मस्ट बी अरेस्टेड बाय पुलिस। ठीक है, पुलिस के द्वारा। तो या तो सब्जेक्ट का ही पता ना हो कि कोई काम हो रहा है लेकिन किसके द्वारा किया जा रहा है ये पता ना हो, तो वो पैसिव वॉइस, या पता भी हो कि किसी के द्वारा किया जा रहा है तो आगे बाई का यूज करके। ठीक है, तो अब जैसे हमने बोला कि वर्क मस्ट बी डन, काम अवश्य किया जाना चाहिए, कौन करेगा नहीं पता। जैसे हमने बोला कि पत्र अवश्य लिखा जाना चाहिए, तो अ लेटर, क्या बोलेंगे, अ लेटर मस्ट बी, अ लेटर मस्ट बी रिटन, अ लेटर मस्ट बी रिटन। अब अवश्य लिखा जाना चाहिए, हमने मस्ट बी का यूज कर दिया कि अ लेटर मस्ट बी रिटन, पत्र अवश्य लिखा जाना चाहिए, लेकिन लिखेगा कौन नहीं पता। तो कोई काम अवश्य किया जाएगा, लेकिन किया जाना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट का पता ना हो, तो इस सेंस में मस्ट बी का यूज करेंगे, मस्ट बी का। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने अच्छे से सीख लिया। अब चलिए मस्ट हैव का यूज सीखते हैं। मस्ट हैव का यूज कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मस्ट हैव, और मस्ट हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और किस सेंस में करेंगे? कोई काम अवश्य करना चाहिए था, पास्ट में। जब भी हम पास्ट में बोलेंगे कि कोई काम अवश्य करना चाहिए था, कोई काम हमें अवश्य करना चाहिए था, भले ही हमने नहीं किया, एक तरह से हम उस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में पछतावा कर रहे हैं कि कोई काम हमें अवश्य करना चाहिए था, तो इस सेंस में हमें मस्ट हैव का यूज करना है, और उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कि हमें जरूर कोशिश करना चाहिए था, भले ही हमने नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, वी मस्ट हैव, कोशिश करने का थर्ड फॉर्म, ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड हो जाएगा, तो वी मस्ट हैव ट्राइड, ये हो जाएगा सही सेंटेंस। एक और सेंटेंस हमने लिया कि तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए था, कोई काम पास्ट में अवश्य करना चाहिए था, भले ही तुमने नहीं किया, तो यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। मस्ट हैव और उसी के बाद जाने का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, एक और सेंटेंस लिया, यू मस्ट हैव मेट हिम, तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट हैव मेट हिम। ठीक है,
तो अभी तक हमने मस्ट हैव का भी यूज अच्छे से सीख लिया है। मस्ट हैव का एक सेंस में यूज सीख लिया, दूसरे सेंस में भी यूज होता है। जब हम बोलेंगे किसी वस्तु की बात करेंगे और बोलेंगे कि अपने पास में अवश्य होना चाहिए, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी थिंग्स है, अपने पास, पास के सेंस में यूज हो और बोलेंगे कि अवश्य होना चाहिए, तो इस सेंस में भी मस्ट हैव का यूज किया जा सकता है। कैसे? जैसे हम बोलेंगे तुम्हारे पास एक मोबाइल अवश्य होना चाहिए। अब देखिए कोई वस्तु की बात कर रहे हैं और पास के सेंस में, ये देखिए पास जुड़ा है सेंटेंस में, तुम्हारे पास एक मोबाइल अवश्य होना चाहिए, कुछ भी चीज़ होना चाहिए, लेकिन पास के सेंस में करेंगे कि अपने पास अवश्य होना चाहिए या किसी के पास अवश्य होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू मस्ट हैव अ न्यू मोबाइल, यू मस्ट हैव अ न्यू मोबाइल, ये हो जाएगा। अब जैसे हमने यूज किया कि यू मस्ट हैव बुक्स, तुम्हारे पास पुस्तकें अवश्य होना चाहिए, वो जो मस्ट बी का यूज कर रहे थे होना चाहिए के सेंस में, लेकिन ये नहीं बोलते थे कि कुछ भी चीज़ पास में होना चाहिए, अपने पास या किसी के भी पास होना चाहिए। जब पास के सेंस में यूज होगा और अवश्य होना चाहिए, तो इस सेंस में यूज करेंगे मस्ट हैव का, अन्यथा मस्ट बी का यूज करेंगे और उसके साथ स्टेट दिखाएंगे। यू मस्ट हैव बुक्स, तुम्हारे पास पुस्तकें अवश्य होनी चाहिए। ठीक है। वी मस्ट हैव मनी, कुछ भी चीज़ खरीदना है तो क्या बोलेंगे कि वी मस्ट हैव मनी, हमारे पास पैसे अवश्य होना चाहिए, तभी तो खरीद पाएंगे। अब जैसे हमने बोला कि हमारे पास एक नौकरी अवश्य होनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे? हमारे पास, तो ही, उसके पास बोला तो ही यूज कर लेते हैं। ही मस्ट हैव अ गवर्नमेंट जॉब, उसके पास एक नौकरी अवश्य होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने जाना कि मस्ट बी और मस्ट हैव का किस किस सेंस में यूज किया जा सकता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।